हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये एनटीपीसी का दूसरा क्लास है हम लोगों के क्रैश कोर्स का, जिसमें हम अलजेब्रा के हैक पेपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए जिससे कि आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और क्या टेक्निक लगानी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को ईजी तरीके से बना सकते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। यानी कि एक क्लास एक चैप्टर का, और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप कवर हो जाएं आपके। तो ये अलजेब्रा के आइडेंटिटी बेस वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अलजेब्रा का एक और क्लास आएगा जिसमें हम एपीजीपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी बेस वाले क्वेश्चन यानी जो फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आपको लगाना है, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। इसमें 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्लासेस देखिएगा, ये आपको फ्री क्लासेस हैं, मतलब आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी। बाकी आप चाहें तो इसका पीडीएफ के लिए एनटीपीसी क्रैश कोर्स 2025 के नाम से फ्री कोर्स वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, जहां पे पीडीएफ ले सकते हैं। ये मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे फ्री में पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास का, और वहां पे भी देख सकते हैं एक साथ अरेंज करके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये पावर को रिड्यूस करने वाला क्वेश्चन है कि पावर हमारे पास, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x के पावर 4 + 1 x के पावर 4 बराबर में 1154। और यहाँ पे हमारे पास दिया है x + 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, x के पावर 8 + 1 में x के पावर 4 बराबर में 1154। तो ये हो गया लिखने का तरीका, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था, x के पावर 8 + 1 बराबर में 1154 x के पावर 4, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता था -1154 x के पावर 4 + 1 बराबर में 0। और आपसे ये कंडीशन या ये कंडीशन, या तो ऐसे या तो ऐसे, इन 4 तरीके से तो पहले इसको लिख सकता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और यहाँ से हमको पावर को क्या करना है, रिड्यूस करके, देखिए पावर को 4 से 1 पे लाना है। तो जब भी रिड्यूस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमेशा आपको किस तरीके से दिखेंगे, 2 से 1 पे आ सकते हैं, 4 से 2, 2 से 1 आ सकते हैं, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। हमेशा ये 2 गुना वाले सीरीज में ही पावर को रिड्यूस किया जाता है। 3 गुना वाले सीरीज में पावर रिड्यूस करने का कोई फार्मूला नहीं होता, हिट एंड ट्रायल से आप लगा सकते हो, ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी मिलेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी का रिवर्स में पूछा जाता है। रिवर्स में आने का एक बड़ा इजी टेक्निक होता है कि जो भी नंबर को रिवर्स करना हो, पावर को आधा करना हो, तो ये एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया कि अगर x के पावर हमारे पास 2n है + 1 ये एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू k दिया हो, और यहाँ से पावर को अगर हमको n पे लाना हो, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर डबल हो, यहाँ 100 से 50 लाना हो, 25 से 12.5 लाना हो, 10 से 5 लाना हो, 2 से 1 लाना हो, 4 से 2 लाना हो, तो हमेशा जो भी ये वैल्यू होती है इसमें हम 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं, अगर ये प्लस सिंबल के साथ है तो। अगर ये माइनस सिंबल के साथ अगर आता है, माइनस सिंबल के साथ, यानी कि नीचे वाला माइनस होता है, तो अगर यहाँ से ये माइनस में अगर पूछा जाए तो वही सेम चीज़ इसमें हम रूट में क्या करते हैं, 2 घटा लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टेक्निक की कैसे हम इसमें आते हैं। पावर को डिक्रीज करना है, आधा करना है। आधा मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000 से 500 भी हो सकता है, और 100 से 50 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है। यहाँ 4 से लेकिन 1 पे आना है, तो डायरेक्ट 1 पे नहीं आ सकते हम लोग। हमेशा क्या करना होता है कि पावर को पहले हम आधा करते हैं, फिर आधा कर सकते हैं उसका, या उससे भी फिर आधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू अगर यहाँ से हम आधा करेंगे तो ये कहाँ पे आएंगे, हम x² + 1/x² पे आएंगे। तो हमारा एक ही टेक्निक है कि इसमें हम 1154 में 2 जोड़ दिए और ये 1156 बन गया। और 1156 किसका स्क्वायर होता है, बस वो हमको निकाल लेना है। ये अब ये नंबर जब भी आता है तो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के साथ ही मिलता है, मैक्सिमम चांस यही होता है कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ आपको मिलने वाले होते हैं। और या तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चनों में क्या होता है हमारे पास कि ऐसे नंबर भी आ जाते हैं कभी कभी कि जो रूट में ही आंसर आ जाते हैं, तो रूट के लिए भी तैयार रहना है। और इसमें 1-2 पैटर्न के साथ मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरीके से। किस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट मिक्स के साथ साथ क्यूब में जाना है, या पावर 4 से हमारे पास था और हमको 3 में जाना है, 4 से है कहीं 5 में जाना है, तो पावर को 4 से 5 तो नहीं ले आ सकते, लेकिन 4 से हम 1 पे लाके फिर 5 जा सकते हैं। अगर 4 से हमको 3 पे जाना है तो 4 से हम 3 डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, 4 से पहले 1 पे आएंगे, यानी हर जगह हमको पहले 1 पे आना है, 1 के बाद ऊपर जाना है। अगर कहीं ट्रेंड अलग हो रहा है, यानी कि हमारा 2 गुना वाले सीरीज में नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से करते हैं इसमें। अब ये 1156 किसका स्क्वायर होता है, अब देखिए या तो आप डायरेक्ट याद रखिए, या तो आपके पास ऑप्शन का सहारा है कि जैसे अब यहाँ से अगर हमारे पास एक बार और अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी नंबर आएगा इसमें हम 2 जोड़ेंगे और फिर से रूट लगा लेंगे।
दो जोड़ेंगे और फिर से हम रूट लगा लेंगे। प्लस साइन जब भी आएंगे तो हमको दो जोड़ना है। अगर यही माइनस में पूछा होता तो हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं कि माइनस अगर निकालना होता तो इसमें दो हम घटा भी सकते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए जो नंबर हमारे पास 1156 है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर देखिए 900 हो गया। अगर हमको मान लीजिए याद नहीं है तो हम अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर ज़्यादा है, 35 का स्क्वायर 1200 कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि 35 वाला मैक्सिमम लोग याद रखते हैं। यानी जो भी आंसर होगा ये 32 या 33 या फिर 34 के बीच में हो सकता है कि इस नंबर, तो ये हमारे पास 34 के स्क्वायर में आता है। तो इसका मतलब ये 34 आ गया। अब इस 34 में फिर से दो जोड़ दिया तो ये हमारे पास 36 हो गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। यानी यहाँ पे जो आंसर हमारे पास मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। मतलब कॉमन सेंस पे है कि देखिए लास्ट में क्या होगा, जैसे 32 से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि लास्ट में 6 है तो 4 34 वाला हो सकता था अप्रॉक्स। बाकी आपको याद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को 1 से 50 तक के स्क्वायर याद भी रहते हैं, तो कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप जुगाड़ भी लगा के सोच सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, अब किसी के माइंड में आएगा कि और नीचे जा सकते हैं क्या, तो जा सकते हैं। और नीचे मतलब कि अब हमारे पास x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 6 आ गया और यहाँ से बोला एक बार पावर को और नीचे ले जाइए, एक बार और नीचे मतलब अब पावर 1 था, अब 1/2 पे आइए, तो यहाँ पे फिर से हम इसमें 2 जोड़ लेंगे और ये रूट में आ जाएगा 8 और आंसर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता था। तो पावर को रिड्यूस का मतलब कितना भी नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन आधा ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर से नीचे आएंगे तो यानी 1/4 हो सकता है पावर, और नीचे जाना हो तो और नीचे जितना भी जा सकते हैं, यानी पावर डबल भी जितना कर सकते हैं जा सकते हैं, और वापस भी आना हो तो इसी स्टेज में हम नीचे करते हैं। और नीचे आने का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 2 जोड़ना है, और ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में क्या करना था हमको कि एग्जाम में हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारे पास पावर 4 वाली वैल्यू है तो एग्जाम में हमको 3-4 सेकंड ही देना होता है इसमें, कि 1154 है, हमने माइंड में किया कि पावर 4 था, अब 1 पे आना था, पहले 2 पे आएंगे तो 2 पे हमने क्या बोला कि इसमें सिर्फ हमको 2 जोड़ना था, अब 2 जोड़ दिया, हमारे पास ये कितना आ गया 34 आ गया। फिर से हमने इसमें 1 पे पावर आना था, फिर से हमने इसमें क्या किया कि 2 जोड़ दिया और हमारे पास ये 36 यानी कि 6 आ गया। और ये चीज़ें माइंड में हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में कर सकते हैं आप लोग। और नीचे आना तो और भी नीचे आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे अब इसको एग्जाम में, 1154 2 जोड़े 56, 56 मतलब 34, 34 आ गया, 34 में 2 जोड़े 36 यानी 6 आ गया। अब इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही डेटा के साथ आया आपके एग्जाम में। इस बार हमको एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं, x के पावर 4 की वैल्यू 119 दे दिया, और अब यहाँ पे हमको 1 पे आना है, तो हम पहले 2 पे आएंगे। तो 2 पे आएंगे तो लिखेंगे नहीं, इतना लिखने का समय नहीं होता एग्जाम में कि हम इसको लिखें और फिर सॉल्व करें, नहीं, माइंड में होना चाहिए कि 4 से 2, 2 से 1, तो 4 से 2 आएंगे तो यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 121 हो गया। 121 होने का मतलब हो गया कि अब 11 हो गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, ये माइंड में हमने कर लिया है। अब हमको यहाँ से 2 ऑप्शन बचता है कि या तो माइनस में पूछ ले या तो प्लस में पूछ ले। तो अगर माइनस में पूछ लिया तो देखिए 2 घटाना होगा, और 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 9 मतलब 3। अगर प्लस में पूछा तो 2 जोड़ देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 13। तो ऐसा भी हो सकता था। कभी कभी इसको और ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता था आपको कि इस तरीके से दे दे कि अब हमारे पास दे दिया x² की वैल्यू 1/x² की वैल्यू 98, और आपसे पूछ लिया कि बताइए x + 1/x। लेकिन ये ज्यादातर ना पूछे, कभी कभी ऐसे दे देता है कि क्यूब निकालिए, इसका क्या निकालिए, क्यूब निकालिए, कि यहाँ से हमारे पास पावर 3 है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि 2 से 3 जाने का तो कोई तरीका होता नहीं है। तो आपको हमेशा पहले कहाँ पे आना, 1 पे आना है कि 4, अगर 2 से हम 1 पे आएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो प्लस या तो माइनस में। 2 जैसे जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, 100 का मतलब 10 आ गया। अब यहाँ से क्यूब जा सकते थे। 1 से क्यूब जाने का तरीका क्या होता है हमारे पास कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 970 आ जाएगा। तो क्या क्या बेसिक आइडेंटिटीज में होती है और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इन सभी को एक बार समझेंगे हम लोग, उसके साथ साथ क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा उस पर हम सारा टेक्निक देखेंगे। तो क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उससे पहले हम देख लेते हैं क्यूब का एक और क्वेश्चन। तो क्यूब वाले में देखिए पावर हमारे पास 1 से अगर हमारे पास कहाँ पे जाना है, 3 पे जाना है। अगर 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 पे यहाँ पे, तो हमने क्या बताया था कि 42 का क्यूब -3 इंटू में 42 कर लीजिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बोलेंगे इतना बड़ा क्यूब तो हम याद नहीं किए हैं एग्जाम में, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं आपके पास कि डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। अगर हमने देखा कि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे, नहीं होगा तो डिजिटल सम लगाएंगे। और उसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं मैच करता है, कि लगे कि नहीं सारे ऑप्शन एक जैसे ही आ गए हैं, तो उस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे हमने अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। तो 2 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और नहीं भी होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आना चाहिए कि 42 अगर कॉमन ले ले तो 42 का स्क्वायर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। फिर बाद में हम 42 से गुणा कर लेंगे इसको स्क्वायर करने के बाद, 3 घटाने के बाद ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्यूब वाले के लिए क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्यूब वाले में भी वही सेम चीज़ है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास x + 1/x की वैल्यू k है,
और यहाँ से हमको क्यूब पे जाना है प्लस वाले में। इसकी कुछ बारीकियाँ समझनी है जो आपके एग्जाम में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ईजी पैटर्न हो गया, सबसे ईजी वाला जो सब लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझना है, और क्या समझना है, कभी कभी ये ऐसा दे देता है ax प्लस 1/bx, मतलब इनके साथ ये दोनों कोफिशिएंट नहीं रहते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नंबर a b अलग नंबर आ जाता है और इनका क्यूब पूछ लेता है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इनका क्यूब पूछ लिया तो ये k का क्यूब -3k तो ठीक है, लेकिन जो ये 3k होता है ना, इसके साथ जो a और b हमारे पास हैं, इनको भी साथ में गुणा करना। अगर b नीचे है तो b नीचे में हो सकता है। कभी कभी ये केस ऐसा भी हो सकता है कि ax प्लस b y दे दिया या कुछ भी दे दिया, ऐसा मान लीजिए b y दे दिया। तो इस केस में अगर हमको दिया है इसकी वैल्यू k, और यहाँ से हमको ax का क्यूब निकालना है और साथ में by का क्यूब निकालना है, तो इस केस में देखिएगा इस बार क्या होगा कि फिर से k का क्यूब -3k करना है। ये तो सही है, लेकिन इस बार देखिए a और b ऊपर ऊपर है, तो इनमें a b का भी गुणा होगा, साथ में ये x y इस बार कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे x x कट जाता था, यहाँ पे तो इनका भी साथ में गुणा होगा, मतलब ये वैल्यू भी आनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपको पता है तो आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन का क्यूब करना हो कर लेंगे। कोई एग्जाम, मतलब आज तक कितने भी क्वेश्चन बने हैं मतलब इस पैटर्न पे क्यूब करने वाले पे, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। आप सीजीएल का एग्जाम दे लीजिए या रेलवे का दे दीजिए, और लेकिन आपके एग्जाम में देखिए अब बोलेंगे रेलवे में तो इस पे पूछा जा चुका है, इस पे नहीं पूछा गया है, इस वाले पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अच्छा बनाना होगा तो इन दोनों में बनाएंगे, कॉमन क्वेश्चन होगा तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक ही क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी। जो भी पॉसिबिलिटी आपके आने वाली हो सकती है वो मैं बता देता हूँ, जो आया हुआ उसको लगाना सिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ बचता नहीं आपके पास, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे इस पे। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3x + 1/2x, इसकी वैल्यू 5 दिया है और आपसे बोला कि हमारे पास 27x³ है और साथ में 1/8x³ है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब -3 × में 5, ये पहला प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिया है ना, जैसे ये 3 और 2 एक्स्ट्रा दिया है, तो इनको भी साथ में गुणा कर लेंगे। तो 125 माइनस में 5 × 15 × 45/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 205/2 आ जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, पॉइंट में आंसर आ सकता है, जो भी दे देगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग करेंगे, आगे चीजें समझेंगे। जैसे ये स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर वाले केस में भी इसी तरीके से 3 हमारे पास केसेस बन सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास स्क्वायर में भी बनती है। वो क्या होता है, पहला कि x + 1/x की वैल्यू अगर हमको दिया है, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल है, और यहाँ से अगर हमको स्क्वायर में जाना है, अच्छा माइनस वाले में ये उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये k² -2 होता है। ये इजी लेवल हो गया, जो यहाँ पे दिया गया था 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आया था, इजी था। यहाँ पे 4 दे के पूछा था 2024 वाले में एलपी में। अब ये ग्रुप डी 2022 वाले में 3 दिया, कहीं हो सकता है इस बार भी ऐसे कोई इजी नंबर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, और आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब लेकिन इसमें अगर चेंज किया, ax + 1/bx दे दिया और इसकी वैल्यू k दे दिया और इसका स्क्वायर करने के लिए पूछ लिया। अब इसके लिए तैयार रहना है आपको, ऐसा नहीं कि इसमें अब यहाँ पे k² -2 तो होगा, लेकिन जो a b है ना, इनको भी साथ में गुणा करेंगे। b नीचे में था इसलिए नीचे में कर लिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसा दे दे ax + by, और ये बहुत बार मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू k दे दे और यहां से आपसे ax² + by² पूछा जाए। तो इस केस में हमारे पास k² -2 करना है, लेकिन a b इस बार ऊपर है तो a b ऊपर होगा, साथ में ये xy ऊपर है तो xy का भी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। और ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा दिया रहता है आपके पास, मतलब इनकी वैल्यू अलग से दी रहती है। क्वेश्चन आगे मिलेगा अभी तो आप उसको देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ईजी वाला थोड़ा ये थोड़ा सा उससे अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं इन 3 के अलावा नहीं आ सकता। अब इसमें माइनस वाला केस भी बन सकता है आपके पास। माइनस वाला केस बनने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि माइनस वाला केस अगर बनेगा तो अगर यहाँ पे माइनस में पूछ लिया तो देखिए ध्यान से समझेगा, पहले तो यहाँ माइनस आता नहीं है, जब भी आएगा माइनस इस वाले में आएगा। तो ये k², जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया x + x - 1/x की वैल्यू k, और यहाँ से अगर स्क्वायर तो प्लस ही में आता है हमेशा, तो ये k² + 2 हो जाएगा। यानी ये इस वाले केस में हमेशा प्लस का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो माइनस कर रहे थे यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ भी नहीं था, बस 3 का स्क्वायर -2 था, यानी यहाँ पे आंसर जो आने वाला था वो 7 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन 2 गुना जब हम करते हैं पावर,
तो ये कितना भी दोगुना जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। दोगुना का मतलब हो गया कि x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू अगर k दिया है अगर यहाँ से 2n के तरफ जाते हैं हम लोग, x के पावर 2n के तरफ जाते हैं तो k स्क्वायर माइनस 2 होगा। और ये प्रोसेस किसी भी नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, किसी भी नंबर के लिए, मतलब यहाँ n की वैल्यू 10 दिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 50 दिया तो 100 हो जाएगा, 1000 दिया 2000 हो जाएगा, 2 दिया है तो 4 हो जाएगा, 1 दिया है तो 2 हो जाएगा, आधा दिया है तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। मतलब अगर हमने क्वेश्चन में बोला कि रूट में x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है और हमने x प्लस 1/x पूछ लिया यहाँ से, तो पावर 1/2 से 1 पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। मतलब पावर डबल होगा तो करेंगे। सेम चीज़ अगर हमारे पास x के पावर अगर यहाँ 1000 दिया हो और हमारे पास आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू 10 दिया है और यहाँ से पूछे कि x के पावर 2000 प्लस 1/x के पावर 2000, तो ये वैल्यू 10 के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी, यानी कि 98 हो जाएगी। अब ये दोगुना का मतलब सीरीज जब भी दोगुना होगा तो हमेशा दोगुना चलना है। अब ये चीज़ें माइंड में आपके चलनी चाहिए। मतलब 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं, 4 से 8 जा सकते हैं, 8 से 16, 16 से 32 और ये कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास दिया है 5 और बोला हमको 8 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो पहले हम कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे। 2 पे जैसे आएंगे तो क्या आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 हो गया। अब मान लीजिए आपसे 4 पूछ लिया है तो फिर से 2 गुना करना है आपको। देखिए 2 गुना कैसे, 2 से 4 जाना, फिर से 2 गुना, तो इस बार 23 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। फिर से अगर 8 पे जाना है तो 8 के लिए हमको क्या करना होगा कि हम यहाँ से फिर से स्क्वायर करेंगे, 527 का स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें यूनिट डिजिट देख लीजिएगा, डिजिटल सम देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं और इजी तरीके से जा सकते हैं। तो 2 गुना वाले में इस तरीके से पैटर्न बढ़ता जाता है, जहाँ तक चाहे वहाँ तक निकाल सकते हैं, उतना लेवल तक नहीं आता है तो उसमें परेशान नहीं होना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है ए बी दिया, क्यूब निकालना है। तो हमने क्या बोला था, अगर इस k का मान हमारे पास दिया है और क्यूब निकालना है तो k क्यूब माइनस 3k होता है, लेकिन इसके साथ कोई नंबर तो नहीं दिया है, ए बी दिया है तो इसके साथ ये ए बी का गुणा होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 48 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 48 और साथ में ये ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 56 है। अब यहाँ से आप चाहें तो यूनिट डिजिट देख सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट से काम होगा नहीं। 2 है यहाँ पे 8 गुणे 3 24, 4 छंग 24, 4 है 12 में से 4 के 8 सब में दे दिया, यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, 48 कॉमन ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर माइनस में 56 गुणे में 3 कर लेंगे तो 50 गुणे 3 150, 6 गुणे 3 168 हो जाएगा। 48 ये हो गया। 48 का स्क्वायर देखिए 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 घटा लेंगे 2304 माइनस में 168 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा 48 गुणे में, यहाँ पे हमारे पास 14 8 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ 9 दिया था हमारे पास 6 यानी कि 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी 2136 में इसका गुणा कर लेना है। अब लास्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या डिजिटल सम लग सकता था, तो बोलेंगे डिजिटल सम तो नहीं लग सकता क्योंकि वही डिजिट देखिए आगे पीछे है, मतलब आपको गुणा करना ही ऑप्शन है। और लास्ट के 3 डिजिट में भी आप शायद कुछ निकाल सकते हैं कि जैसे 528 यहाँ भी दिया तो इन दोनों में आने का आंसर ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि 3 डिजिट तक सेम देने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों गलत आंसर होंगे, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट तक मैच करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। तो ये इसीलिए ऑप्शन दिया गया है कि आप गलत करें इसमें। तो अब इसके बाद यानी कि 4 डिजिट तक जैसे आप निकालेंगे कि जैसे यहाँ 0 या फिर 2, अब इन दोनों में कौन सा आ सकता है ये आप गुणा करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए है ऑप्शन में। और 4 का गुणा कैसे करते हैं वो चीज़ आपको सिखाई गई है वैदिक मैथ्स के अंदर में। बाकी लगाने का तरीका देखिए आपको समझना है मेन चीज़ कि कैसे मेंटली हमको कैलकुलेशन पे जाना है, कि सीधा सीधा हम आंसर की तरफ बढ़ें और हमारा रिजल्ट सिर्फ लास्ट में क्या बचे, कैलकुलेशन वाले हिस्से पे आ जाए। तो जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, ये भी आपको समझना होगा। इसमें भी 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही टाइप के बनते हैं, जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम लेवल वही होता है। तो एक तो इनका कंडीशन आपको ये याद होना चाहिए, इस पे सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आता है कि अगर इनको घटाते हैं हम लोग तो इनकी जो वैल्यू आती है 4ab आती है। तो एक तो ये कंडीशन आपको पहले से ध्यान होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए जब इनको जोड़ते हैं, क्योंकि इस पर सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सीधा मतलब सीधा सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2a² और b² आती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनती है। अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखे, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल वाला बना दूं, ऐसे बना दूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ पे a b कट जाता है तो ये भी आता है। कभी ये दिया रहेगा ये पूछेगा, ये दिया रहेगा ये पूछेगा। तो इसी से हम एक चीज़ निकालते हैं, अगर हमको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए,
ये वाली वैल्यू इधर घट जाती है, देखिए प्लस में चाहिए इसको, अगर मान लीजिए के दिया रहता तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, के स्क्वायर प्लस 4 हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमको ये माइनस वाला चाहिए होता तो हमारे पास क्या आता, के स्क्वायर माइनस 4 हो जाता। तो प्लस से माइनस जाने की वैल्यू भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या है यहाँ पे। इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दे, ए बी का गुणनफल पूछा है, मतलब इस पे लगा सकते हैं इस वाले पे। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 56 है, तो यहाँ पे 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया है 496, बराबर में 4ab दिया हुआ है, तो ab की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 56 का स्क्वायर देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 6 जोड़ देंगे यानी 3136 माइनस में 496 बराबर में 4ab। अब चाहे तो 4 से थोड़ा काट के छोटा बना सकते हैं, उसके बाद घटा लीजिए या घटाने के बाद काट लीजिए, दोनों आपके पास मर्जी है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन अगर देखें हम लोग, तो अगर इसमें 500 भी घटा लें इस वाले में, तो 500 घटा लेंगे तो ये लगभग ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2600 के पास होगा। 2600 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 छंग 24 यानी 6 से तो बड़ा ही आने वाला है। तो 6 से बड़ा आने वाला मतलब ये वाला आंसर होगा, 7 वाले में ज़्यादा हो जाएगा, 4 वाले में ज़्यादा होगा, मतलब अप्रॉक्स कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, बाकी आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। हमने अप्रॉक्स क्या किया कि इसको इसमें घटाएंगे, 500 है और ये हमारे पास क्या है, लगभग ये हमारे पास 500 घट जाएगा 3100 में से, तो लगभग 2600 समथिंग आ जाएगा। अब 4 से भाग देंगे 26 में, तो 4 छंग 24 और 6 के बाद कुछ आएगा, 7 बार तो नहीं ले जा सकते क्योंकि 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 तो इतना है नहीं इसमें, तो एक 6 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था, तो यही होने का चांस है 100%। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, कि इसकी वैल्यू सीधा यहाँ से ऐसे दे देता है, ऐसे लिख देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में लिख देता है ab, तो इसका आंसर सीधा 4 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन ही मिल जाता है, इसको ऐसे लिख देता है। कैसे लिखेगा, यहाँ लिख दिया 273 प्लस में 223 का होल स्क्वायर माइनस में 273 माइनस 223 का होल स्क्वायर, नीचे में लिख दिया 273 गुणे में 223। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये इसी पैटर्न पे आधारित है। तो इस पैटर्न वाले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, जो नंबर सिस्टम में हम लोग दोबारा कवर करेंगे जैसे हम नंबर सिस्टम की वीडियो बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, लेकिन रिड्यूस करना है तो बहुत कम है, 4 से 3 पे आना है। अब इसको मेंटली लगाने की कोशिश करिए, कोई भी अलजेब्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसको आप मेंटली नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप मेंटली सोच सकते हैं। पहला क्या होगा कि 194 था, हमको 4 से पहले 1 पे आना, 3 पे नहीं जा सकते, तो पहले इसमें 2 जोड़ेंगे, 196, 196 किसका स्क्वायर 14 हो गया, फिर 2 पे आ गया 114, फिर 2 जोड़ दिए 16, 16 मतलब 4 आ गया, 4 से क्यूब पे जाएंगे, 4 का क्यूब 64, 3 गुना कटा लेंगे 12 यानी 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 52 होगी, यानी माइंड में कर सकते थे। हमने क्या किया, एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि पावर 4 से अगर हमको 3 पे आना है, 194 है, तो सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, स्क्वायर पे आएंगे, लेकिन इतना लिखना नहीं, अगर आप लिख रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। 2 जोड़ देंगे 196 हो गया, अब ये 14 आ गया, फिर से अगर यहाँ से हम 1 पे आएंगे, 1 पे, तो ये माइंड में आना चाहिए आपको, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से क्यूब पे जाना है, देखिए 4 का क्यूब -3 इंटू में 4, और ये कितना आ जाएगा 52, और ये बेसिक क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ये वाला कि क्यूब -3 के, कि 4 का मतलब 52, 5 का मतलब 110 होना चाहिए, 3 का मतलब 18 होना चाहिए, 6 का मतलब हमारे पास 198 होना चाहिए, 7 का मतलब हमारे पास 322 होना चाहिए, 8 का मतलब 488 होता है। ये देखते ही आ जाना चाहिए माइंड में, प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिखने लगेंगे आपको। अच्छा, ये वाला भी अभी मैंने बताया था कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, ये मिलता ही मिलता है आपको। तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस को एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, x प्लस 1/x। इसमें ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाते क्योंकि इसमें लेवल ज़्यादा आता भी नहीं। देखिए के स्क्वायर -4, ये 4 क्यों आया, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था यहाँ पे कि देखिए ये वाला तो 4 है ना, यही आता है, इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे तो ये वाला 4 बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि माइनस जब आएगा, याद कैसे रखना, माइनस में निकालना होगा, -4 होगा। अगर हमारे पास माइनस दिया होगा और प्लस निकालना होगा तो के स्क्वायर +4 होगा। ये हो गए बेसिक लेवल वाले। अब इसमें एक लेवल अगर एक्स्ट्रा पूछेगा तो क्या होगा, अभी तक तो नहीं आया आपके एग्जाम में कभी भी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये ऐसा आ गया कि ये ax + 1/bx दे दिया, इसकी वैल्यू अगर k दिया है और यहाँ से ax - 1/bx पूछ लिया, तो यहाँ पे k स्क्वायर -4 होगा, लेकिन इसके साथ जो ये a और b है ना, इनको साथ में गुणा करके रखना है, बस इतना ही करना है। अगर एक लेवल बढ़ेगा तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि इसको ऐसा भी लिख दे कि ax प्लस में by लिख दे, इसकी वैल्यू k दे दे, और आपसे पूछ ले ax
माइनस बी वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लगेगा के स्क्वायर माइनस 4, लेकिन इसके साथ ए बी का भी गुणा होगा और एक्स वाई का भी गुणा होगा। तो ये और थोड़ा एक लेवल अच्छा हो गया। ऐसा भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है पूछा भी हो, और अगर क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे हम लोग इसमें। लेकिन ये कॉमन वाला क्वेश्चन जब ये रेसिप्रोकल होते हैं तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे कि बस प्लस से अगर माइनस जाना है तो जो भी नंबर है हमने स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर 29 आएगा, माइनस है तो 4 घटेगा, प्लस रहता तो जोड़ लेते हैं, 25 मतलब 5, तो 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन तो 2 ही सेकंड वाला था, ये हमने बस बताया आपको कि इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया कि आपको इस क्लास के अलावा नहीं आ सकता क्वेश्चन, तो मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ पूछ भी नहीं सकता है। अब लास्ट में आप जाके मिला लीजिएगा अपने पेपर, जब भी क्वेश्चन आएंगे, इससे लो ही लेवल मिलने वाला है, इससे ऊपर मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आने वाले हैं सब यहीं से आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। अगर आप इस पर कोई भी बैच लेते हैं, मैथ्स फाउंडेशन हो, रेलवे का मैथ्स फाउंडेशन 2025 के लिए हमने स्टार्ट किया, सभी पे आपको DB 40 लगाने, 40% का ऑफ चल रहा। बाकी एक बैच है हम लोगों का स्पेशली NTPC को टारगेट करते हुए, इसमें हम लोग 25 सेट और इसमें 99 सेट कर रहे हैं, और अभी इसकी प्राइस शायद बढ़ गई होगी, 99 हो गई होगी, वो आप चेक कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मिलने वाली है प्ले स्टोर पे मैथ्स बाय डीपी सर ऐप के ऊपर में। बाकी आपको ये क्लासेस तो फ्री है, इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एक और पैटर्न समझते हैं, एक और पैटर्न समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये भी, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, NTPC 2021 में भी मिला था, और इससे पहले भी कई बार आ चुका है, CGL में पूछा जा चुका है। ये क्या है क्वेश्चन और इसमें किस तरीके से लगाना है। तो कभी कभी आपके पास क्या होता है ना कि x की वैल्यू ऐसे कोई इरेशनल नंबर दी रहती है, कि x की वैल्यू हमको दे दिया रहेगा 2 माइनस रूट 3 दे दिया रहेगा। अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 दे दिया रहेगा, x की वैल्यू कभी दे देगा 5 प्लस 2 रूट 6 दे देगा, x की वैल्यू कभी दे देगा 4 प्लस रूट में 15 दे देगा, x की वैल्यू दे देगा रूट में 3 प्लस रूट में 2 दे देगा, माइनस में भी दे सकता, प्लस में भी दे सकता, जैसा भी सिंबल, कुछ ऐसा इरेशनल नंबर दिया रहता है। इसमें कंडीशन थोड़ा ध्यान समझिए क्या रहता है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 में से 3 चला जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 और 4 चौके 4 का स्क्वायर 16 3 48, 1 का डिफरेंस। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 छंग 24, 1 का डिफरेंस। 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट 15 का 15, 1 का अंतर। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3, अंतर 1 है, स्क्वायर का अंतर 1 होना चाहिए। तो ऐसे केस में 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x, या फिर आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/x। तो अगर प्लस में पूछा जाए तो जो इसमें बड़ा नंबर था ना, स्क्वायर करने पे जो बड़ा एक ही नंबर आ सकता है, या तो इधर वाला या तो इधर वाला। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसमें बड़ा था, इसमें 7 का स्क्वायर 49, ये बड़ा था। इन दोनों में जो बड़ा वाला होता है उसमें सिर्फ 2 से गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, गुणा करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। अगर माइनस रहता तो इस पीछे वाले में साइन के साथ ध्यान रखिएगा, रूट 3 है तो इसका गुणा करेंगे तो -2 रूट 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया आपका। अगर इसमें पूछा जाता तो कि इसकी वैल्यू बताइए, इसमें क्या आएगा x प्लस 1/x, तो आपको क्या करना है, 7 का डबल 14 आ जाएगा। अगर इसमें बोला माइनस में क्या आएगा x माइनस 1/x, तो ये 8 रूट 3 आ जाएगा। प्लस में है तो प्लस रहेगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x कितना आएगा, तो आपके माइंड में आना चाहिए 10 आना चाहिए। इसमें अगर आपसे माइनस में पूछा जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 रूट 6 आना चाहिए। ये दिखना चाहिए आपको x की वैल्यू। जैसे इस वाले में पूछा जाए कि इसमें क्या आने वाला है, तो आपको दिखना चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 रूट 15 आ जाएगी। अगर ये माइनस में रहता तो माइनस के साथ लिखते हैं हम लोग, जो बड़ा होगा वो प्लस वाले की वैल्यू, जो छोटा वाला होगा वो माइनस वाले की वैल्यू। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये देखिए और करिए। कंडीशन कैसे, इरेशनल नंबर दिया रहेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहेगा। हो सकता है ये वाला पूछा गया था आपके एग्जाम में, इनमें से कोई एक दिख जाए, या और भी बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसको तैयार रखिएगा, ये ईजी लेवल है, 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है, आगे से ध्यान रखना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन, पावर को फिर से रिड्यूस करना है। देखिए पावर 2 था और 2 से 1 पे आना है, तो जब भी पावर को प्लस से माइनस में आना है तो जो भी नंबर होता है उसमें हमने क्या बताया था, 2 घटा के हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस में आना होता यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि ये प्लस में आना है तो हम इसमें 2 जोड़ लेते हैं, आंसर कितना आ जाता, 83 आ जाता। ऐसा ही कर लेते हैं। और माइनस में आना था तो ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहीं तक हो, अब इसमें हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि अब इसका बताइए क्यूब बताइए कितना आएगा, माइनस में क्यूब कितना आएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता था। इस बार मान लीजिए 1 पूछा था, हो सकता है अगली बार इस बार वाले में क्यूब दे दे, स्क्वायर दे दे, जो भी दे दे, स्क्वायर तो है ही पहले से, तो क्यूब दे देगा। तो ये जो नंबर है इसी का क्या करना है, क्यूब प्लस में 3 इंटू में 9। देखिए प्लस कैसे आ गया, माइनस वाले में जब हम क्यूब करते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, तो प्लस मतलब ये वाला 3 के जो होगा ये प्लस में आता है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, यानी 756 आ जाना चाहिए। 729 है और प्लस में 27 है, तो 756 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था।
बाकी और क्या हो सकता था यहाँ से, पावर इसमें 4 में भी जा सकते थे, 4 जाएंगे तो सीधा डबल कर लेंगे, कुछ करना पड़ता नहीं इसमें, ठीक है। तो ये इजी लेवल ही था कि बस पावर को रिड्यूस करना था। कभी कभी मैंने अभी शुरू में बताया था, शुरू में यानी कि अभी थोड़ा देर पहले, कि इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 लिख सकते थे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को गुणा करके हम ऐसे भी लिख सकते थे, x² प्लस 1/x बराबर 2, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो ये जो बीच में वैल्यू रहती है ना, यही शो करता है इसकी वैल्यू इधर में क्या आने वाली है। अब 2 दे दिया है, क्यूब में जाना है हमको। अब देखिए पहले तो हमको एक चीज़ दिख गया कि ये माइनस में है, तो माइनस में तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए, स्पेशल केस है ये, कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 होती है तो ये स्पेशल केस में आता है। क्या है स्पेशल केस, कि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू 1 1 रख लेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि स्पेशल केस क्या क्या होते हैं आपके एग्जाम में। स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस है x प्लस 1/x की वैल्यू 2, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। यहाँ का मतलब हमारे पास x बराबर 1। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है x प्लस 1/x की वैल्यू √2, जो अभी तक नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, यहाँ x के पावर 4 की वैल्यू -1 आता है। एक स्पेशल केस हमारे पास आता है x प्लस 1/x की वैल्यू √3, तो यहाँ पे x के पावर 6 की वैल्यू आती है -1। ये पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 1, ये आपको मिल सकता है। x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस की वैल्यू -1, तो यहाँ पे x³ आता है, x³ की वैल्यू -1, इस वाले में x³ की वैल्यू +1 आती है। तो कम से कम इन सभी को ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई ना कोई आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है जिससे वैल्यू आपकी निकल सकती है, कि जैसे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन रेयर मिल जाते हैं एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो हो सकता है कभी फ्यूचर में बने, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा देर पहले अभी हम लोग सीख रहे थे पावर को 2 से 1 पे लाना, या 2 से हम लोग 4 पे जाना। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 से 3 पे जाना है, तो 2 से 3 जाने का तरीका नहीं होता हमारे पास। क्या होता है, पहले हम इसको a प्लस 1/b मतलब इस पे लाएंगे, पावर को कम करेंगे हम लोग। कम करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, कम करने का तरीका ये है कि जो भी नंबर हमारे पास होता है इसमें हम 2 जोड़ लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन था कि 2 तब जोड़ते थे जब ये दोनों रेसिप्रोकल होते थे। यहाँ अलग अलग है, तो इस ए बी का मान भी रखना होगा। ए बी का मान कितना है, 9, तो 9 इसमें रख देंगे। अब ये 100 बन गया, अब 100 बन गया तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। देखिए 9 से गुणा करेंगे 18 और ये मिलके हो गया। ए बी की वैल्यू हमारे पास सेम, जैसे हम ये बता देते हैं ऐसे लिख लीजिएगा, कहीं a² x² प्लस b² y² दिया है हमारे पास, या ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, ए बी का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब यहाँ से अगर हमको क्यूब पे जाना है, तो पावर को क्यूब पे जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर होता है इसका क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं। अब इसकी वैल्यू 10 थी, 3 गुना, लेकिन ये तभी सही होता जब यहाँ पे रेसिप्रोकल होता। तो इस ए बी का मान को भूलना नहीं है, इंटू में 9, तो ये 1000 और 1000 माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 30 और 9 गुणे 3 27, सही तो किया ना, 27 270, 200 घटा लेंगे 800, 800 यानी कि 730 आ जाएगा, 730 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि नंबर बड़ा इजी देता है, जैसे ये इस वाले क्वेश्चन में बोलेंगे इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 1 रख ले, यहाँ 9 गुणे में 1 हो गया, तो ये 9 का क्यूब प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 729 प्लस 1 730 हो गया। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में तो बहुत ईजी था कि 9 1 रख दिया, 9 1 वैल्यू पुटिंग कर दिया, काम हो गया आपका। और होना भी चाहिए, ऐसा कि नहीं कि इसको लगाएं हम इतना तरीके से। लेकिन मान लीजिए वैल्यू पुटिंग से नहीं काम किया, तो एक ही तरीका काम करने वाला जो हर जगह अप्लाई होगा। बाकी वैल्यू पुटिंग अगर दिख गया, आपको हिट कर गया एट द पॉइंट, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, सिंगल लाइन में हो गया। लेकिन हर जगह होगा नहीं ऐसा, तो सीखना भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए आपके लिए। मतलब अगर दिख रहा है कि ये 9 1 रखने पे काम हो जा रहा है, तो सिंगल क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन लग जाएगा ऐसे। बाकी ये अप्रोच भी आपको साथ में मिलना चाहिए। अब जैसे इसमें है हमारे पास, अगर इसमें वैल्यू पुटिंग आप ढूंढ पाते हैं तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब लेकिन आप ढूंढ पाएंगे नहीं इतना जल्दी, अगर ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आने वाली है। तो इसलिए दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहले कि पावर 1 है यहाँ पे और साथ में 3 पे जाना है। दिख गया हमको कि 3 पे जाना है, तो जो भी वैल्यू दिया रहता है, हमने क्या बोला 3 पे जाने के लिए कि जो भी दिया रहता है उसका क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या था कि ए बी भी रखते हैं, ए और बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास 1/36 दिया था, 1/36 दिया था। साथ में ये नंबर जो है 3 गुणे 4 12, इस 12 को भी लिखेंगे। 12 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 3 से कट गया, यहाँ 2 का क्यूब 8 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब वैल्यू पुटिंग इजी या ये इजी आप खुद सोच लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग जहां आसान है वहां तो कर लेना है, लेकिन जहां नहीं है इसके लिए बेसिक आना चाहिए। हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अगर ax प्लस बी वाई बराबर में k दिया हो और यहाँ से अगर क्यूब पे जाना हो, आपको क्यूब पे जाना हो,
तो एक चीज़ हमने बताया था k का क्यूब माइनस में 3k तो होगा, तो साथ में ab भी होगा और साथ में xy भी होगा। तो हमने देखिए k का क्यूब रखा था, 2 का क्यूब रखा था, 3k रखा था, ab की वैल्यू दिया था और a और b के साथ जो नंबर था इनको भी हमने साथ में रखा, वैल्यू आ गई। तो ईजी तभी बन सकता जब आप बेहतर तरीके से हर एक तरीके से जानेंगे, हर एक लेवल को समझेंगे, और तभी एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना नहीं था। देखिए यहाँ से p प्लस 1/p की जो वैल्यू होगी, अभी बताया था कि इसका डबल 10। अब यहाँ से स्क्वायर जाना था तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 98 होगा। यानी कि एक सेकंड 2 गुना करने के लिए और दूसरा सेकंड स्क्वायर माइनस 2 करने के लिए। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ वैल्यू मत रख के सॉल्व करने लगिएगा कि यहाँ पे हमको क्या करना था, ये दिया था कंडीशन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने देखा था, इसका बड़े वाले का डबल कर लेना है और स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर क्यूब पूछ लेता तो आंसर कितना आता, अगर यही क्वेश्चन में क्यूब पूछ लेता तो क्या होता हमारे पास 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 10, यानी कि 970 आया था, फिर आंसर ये हो जाता। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस में पूछ लेता तो p माइनस 1/, तो इसमें गुणा कर लेते यानी कि माइनस में 4√6 हो जाता। ऐसा भी कर सकते थे, कुछ भी निकाल सकते थे जैसा पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर 2 से 3 नहीं जा सकते। हमने क्या बोला कि जब भी पावर अगर हमको अलग लगे कि नहीं, हम ऐसा तो कोई हमारे पास फार्मूला ही नहीं कि 2 से 3 जाने का, तो पहला काम होता है कि पावर को रिड्यूस कर लेना। जैसे a प्लस 1/a पावर 1 पे लाएंगे, 2 से 1 लाने का मतलब 2 जोड़ देना है, तो ये 9 बन जाएगा यानी 3 बन जाएगा। अब 3 से क्यूब पे जा सकते थे और आंसर आ जाएगा कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। 4 रहता तो क्या आता, 52 आता, 10 रहता तो 970 आता, 9 रहता तो कितना आता, 702 आ जाता। ये चीज़ सोचना है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और पैटर्न पे चलते हैं। ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये सब आइडेंटिटी वाले, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न अभी तक नहीं बताया गया, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपके लिए शायद जरूरी है। ठीक है, जैसे 5 गुना 6 गुना निकालना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास 3 दिया है और आपको पावर 6 दे दिया इस बार निकालने के लिए, तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं था। तो अब यहाँ से 6 जाने का तरीका जो होता है, पहले आप यहाँ से 3 पे जाइए। कहाँ जाइए, 3 पावर पे। तो 3 पावर पे जाएंगे तो जो हमने क्या सीखा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3, 18 आ गया। अब यहाँ से 6 जा सकते थे, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक देखिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। जो आपने 3 गुना 2 गुना सीखा है वही तो है हमारे पास। 1 से 3 जाने का तरीका के क्यू माइनस 3 के, 3 से 6 क्या हो गया, पावर डबल हो गया। डबल का तरीका एक ही होता है कि स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, तो 322 हो जाएगा। तो हमेशा जब भी 6 पूछा है तो पहले 3, 3 से 6, 1 से 3, 3 से 6, या 1 से 2, 2 से फिर 6, उल्टा भी जा सकते थे। एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, ऐसे x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 3 दिया है और आपसे 5 पूछ ले, आपसे एग्जाम में क्या पूछ ले, पावर 5 पूछ ले। तो अगर पावर 5 पूछ लेगा तो क्या करना है आपको कि पावर 5 के लिए देखिए कोई सी भी फार्मूले में पावर 5 गुना तो आता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग निकाल के गुणा करते हैं। जैसे इसमें हम क्या गुणा करते हैं कि एक्स स्क्वायर को अलग निकालते हैं जो हमको आता है, फिर हम क्यूब को अलग निकालते हैं जो हमको पहले से पता होता है, और फिर इसमें घटाते भी हैं x प्लस 1/x को। अगर आप इनको गुणा करके इसको घटाएंगे तब इसके बराबर आ जाएगा। अब 3 दिया है हमको, स्क्वायर पता है कि 7 आ जाएगा। कैसे 7 आया, 3 का स्क्वायर माइनस 2, क्यूब अभी निकाले थे यहाँ पे 18 आया था, इसमें 3 घटा लेंगे यानी 126 माइनस 3 123 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं एक बार लिख देता हूँ इसको कैसे होगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए k दिया है, 5 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो पहले के स्क्वायर माइनस 2 यानी ये स्क्वायर वाला हो गया, फिर के क्यूब माइनस 3 के इसका गुणा करना है और लास्ट में इस के का गुणा ये कर लेना है, ये 5 के लिए करना है। एक और मैं टेक्निक लिख देता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए आपको 5 निकालना हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, 7 अभी तक पूछा नहीं, अगर 7 निकालना हुआ तो क्या हो सकता है, 11 निकालना हुआ तो क्या हो सकता है। इसमें देखिए स्क्वायर का गुणा होता है क्यूब के साथ और माइनस में x प्लस 1/x। 7 वाले में देखिए हमारे पास 4 निकाल सकते हैं, अलग से 4 निकालना आता है और 3 भी निकालना आता है, और इसमें हम गुणा कर लेंगे x प्लस 1/x का घटा लेंगे। 11 वाले में 5 अलग से पहले निकालना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं आया आपके एग्जाम में, और 5, 5 और 6 निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें घटा लेंगे x प्लस 1/x। में भी अगर पूछ ले तो तैयार रहिएगा। ठीक है, आ सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी है। सीजीएल वाले क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना फिक्स है, आना तय है। किसी न किसी सेट में आपको ये दिख ही जाएगा, हो सकता है कई सेट में आपको दिख जाए। वो फार्मूला हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी।
अब इस फार्मूले में अगर हम बोल दें आपसे कि इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 रख दें, यहाँ पे इसको हम 0 बना दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये यानी कि हम अगर ऐसे लिख दें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम बोलेंगे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। तो ये एक तो ये कंडीशन बन गया। दूसरा, अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते थे। कोई बोलेगा इसमें abc से भाग दे देते हैं, तो abc से भाग देंगे तो ये a स्क्वायर अपान bc, b स्क्वायर अपान ca और c स्क्वायर अपान ab कर लेंगे तो इधर 3 बच जाएगा। तो ये 3 केस तो ध्यान से आपको रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा या x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होगा, तो या तो ये ऑप्शन में होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो इनकी वैल्यू पूछी। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 दिया है और ये वाला पूछा है एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड वाई स्क्वायर अपान जेड, तो इसकी वैल्यू 3 होगा। ये आपको दिख जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही, इसमें सोचना ना पड़े आपको। ये फार्मूला है, बस बेसिक फार्मूला है, जो आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से दिखेगा ये। अब अगर किसी को मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो इनकी वैल्यू रख सकता है 1 1 माइनस 2, यहाँ पे भी रख के सॉल्व करेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फार्मूला याद है तो सीधा 3 दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, कभी कभी इस फार्मूले में फार्मूला बेस पे भी क्वेश्चन आता है। फार्मूला बेस का मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा। तो इस फार्मूले को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। इस फार्मूले को पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी फार्मूले कितने होते हैं, एक फार्मूला ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ca। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसको लिखते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे अपनी हम पढ़ा था ना कि इसको गुणा कर दिए तो 3k स्क्वायर, चलिए इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना, इतना ही लिखते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी, इसको हम हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस, ये 3 तो मिनिमम आपको याद होने चाहिए। इसी फार्मूले को इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में एक कंडीशन था कि अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये 3 नए चीज़ बन जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, या तो फिर हमारे पास इस फार्मूले से क्वेश्चन आएगा। 2 ही तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो उस फार्मूले कंडीशन से, या तो हमारे पास सीधा फार्मूले से क्वेश्चन आएगा। तो अब हमारे पास मैक्सिमम जो फार्मूला यूज़ होता है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये वाला होता है। ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आता है। अब हमारे पास देखिए इसकी वैल्यू दी थी, देखिए यहाँ से क्या क्या दिया हम एक बार देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17, यहाँ 17 लिख देते हैं। और abc की वैल्यू हमारे पास कितना दिया था, 168 हमने लिख दिया। और इसकी वैल्यू हमारे पास 17 ही था, 17 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में इसकी वैल्यू 94 थी। यानी हम यहाँ से अगर आंसर बोलें इस क्वेश्चन का कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी, तो ये 17 है, यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर 289 है, और यहाँ पे 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 300, और 6 गुणे 3 18 घटा लेंगे, तो 18 घटा लेंगे तो हमारे पास 282 हो जाएगा। सही तो है ना, 6 6 6। हाँ, अब इसकी वैल्यू हमारे पास था, साथ में ये वाली वैल्यू इधर जुड़ जाएंगी, प्लस में 3 इंटू में 168। तो इनके बीच का अंतर जो हो गया हमारे पास 7 का हो गया, 17 गुणे में 7 और प्लस में 3 गुणे में 168। अब यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो गुणा यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 8 गुणे 3 24 के 4 आ जाएगा, 7 7 49 9 9 4 13, 3 वाला आना चाहिए, तो 623 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट शुरू में भी लगा सकते थे। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूले पे होंगे, या तो ये फार्मूला यूज होगा, या तो ये होगा, या तो ये। मैक्सिमम टाइम ये वाला होता है, बाकी तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा ज़रूरत पड़े आपको। बाकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो इस फार्मूले को घंटे भर पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमारे पास अब ये बेसिक फार्मूला है। देखिए अब ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें माइनस भी आ सकता है बीच में, किसी एक के साथ माइनस आ गया, जैसे किसके साथ माइनस है, तो आप बोलेंगे देखिए इसके साथ माइनस है और इसके साथ माइनस, कौन कौन में इसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन देखिए यहाँ पे b कॉमन है और यहाँ b कॉमन है, यानी ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये। अच्छा, जिसके साथ माइनस लगा, जैसे इन दोनों के साथ माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, b है, तो b माइनस में होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, जैसे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे a की वैल्यू x प्लस वाई है। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो ये वाली वैल्यू माइनस में लिख लेते हैं, माइनस में x माइनस वाई है।
और प्लस सी की वैल्यू कितना है 2x माइनस में 1 है, इसका होल स्क्वायर करना था। अब देखिए जो जो कट जाए उसको काट सकते हैं, जैसे ये वाला x से x कट जाएगा, ये माइनस प्लस y हो जाएगा यानी कि 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ ये वाली वैल्यू रखना, ये वाली वैल्यू ढूंढना, 2x प्लस 2y कहाँ दिख रहा है, इस वाले में -1, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इस पे कई सारे 2024 में क्वेश्चन आए थे, सिर्फ फार्मूला देके और वैल्यू लिखा था, इसमें उल्टा दे दिया कि वैल्यू देके फार्मूला पूछा किसका होगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा देर पहले भी हमने देखा था, तो इसको मैंने क्या बताया था कि पहला 13, फिर 13 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे में 30, यही तो था ना 13, तो 169 माइनस में 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 79, और इंटू में कितना 13 आएगा, तो 9 गुणे 3 27, लास्ट में 7 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, अगर ऑप्शन अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग है, तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। अब एक चीज़ ये भी समझना है आपको कि ये वैल्यू दिया ना, देखिए एक क्यूब है, बी का क्यूब है प्लस सी का क्यूब है, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 अगर होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3abc होती है, क्योंकि ये 0 हो जाता तो ये वाला 3abc से बचता है इधर वाला। तो ऐसे ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ए की जगह में क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर है, माइनस में 9y स्क्वायर है, और ऐसे ये 9y स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 49, बाकी लिख लेंगे, पूरा लिखने की जरूरत है। सेम वही नीचे भी करेंगे कि ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब, तो 3 होगा, 2x माइनस 3y होगा। इतना लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जाम में तो आंसर दिखना चाहिए सब चीज़ों का। 3 से 3 कट गया, मतलब नंबर नहीं आने वाला, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, यानी ऊपर में क्या बचेगा 2x प्लस 3y, 3y प्लस 7z, और ऐसे 7z प्लस 2x, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। प्लस वाला कौन सा इसमें दिख रहा है, ये वाला, तो डी वाला क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों ऐसे हमने लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 0, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको ऐसा लिख देंगे 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो माइंड में क्या चलना चाहिए 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 9 दूना 18, तो 18 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक पार्ट मैंने कवर कर लिया लगभग आपके लिए कि जो फार्मूले में आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन स्पेशली x प्लस 1/x वाले होगा। एक पार्ट और कवर करना होगा अलजेब्रा के लिए, वो पार्ट में क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे, और एपीजीपी का क्वेश्चन भी इसी में हम लोग करते हैं, देखते हैं। ये 3 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं, और कुछ अलजेब्रिक एलसीएम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इजी वाले वो नॉर्मल एलसीएम एसएफ से भी निकल जाता है। तो ये इजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है, बस ज़्यादा नहीं, उसमें 4-5 क्वेश्चन करने हैं आपको, जो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये एक तो नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन, एक इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन, एक मूलों का योग या उनके अंतर या उनके क्यूब या उनके पावर 5 का वाला क्वेश्चन जो आते हैं, ये क्वाड्रेटिक में आते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से इक्वेशन अगर काटते हैं तो क्या हो सकता है, पैरेलल होंगे तो क्या होगा, अगर एक दूसरे के कोलोनियर होंगे तो क्या हो सकता है। तो ये 3 उसमें क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स के 3 ऑप्शन आते हैं, और सेम कुछ एपीजीपी के फार्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अलजेब्रा हो जाएगा पूरा। तो ये पहला पार्ट जो हो गया आपका, ये पूरी तरीके से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को कवर करता है। इससे अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। बाकी इसके पीडीएफ के लिए आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, फ्री बैच में अभी बन रहा होगा, तो बनने के बाद ये वीडियो भी साथ में वहाँ मिल जाएगी और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके हिसाब से इसके वीडियो को हम लोग आगे बनाते रहेंगे।